हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय काफ़ी बच्चे परेशान हैं डॉक्यूमेंट को लेके, खासकर राजस्थान के बच्चे जिनका अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट हुआ है। और उसके बाद काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आई हुई हैं अलग अलग क्वेश्चनों को लेके, तो उसको लेके आज ये वीडियो बन रहा है। खासकर एक वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं उनको अभी क्या क्या चीज़ें करनी है उसको भी लेके मैंने, क्योंकि उनके सीनियरों यानी कि जो बच्चे नवंबर में जा चुके हैं उनके द्वारा बताया गया है, तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। और उसके अलावा अभी जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक गए हैं तो उनके बारे में कुछ बातें की जाएंगी आज। तो आइए सबसे पहले बात जो करते हैं हम, सबसे पहला टॉपिक जो है, इनके बच्चों का क्वेरी आया हुआ है कि सर सैलरी का क्या हिसाब किताब है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग में आप जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, यानी तो उस दिन से आपकी सैलरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे उस महीने में आपने 3 दिन किया हो, चाहे उस महीने में आपने 15 दिन किया हो, ठीक है, उसकी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, महीने के लास्ट में, मंथ के लास्ट में, ठीक है, आपके अकाउंट में सबसे पहले 21,000 रुपीज़ आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 21,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि इस समय कि 21,000 है, बाकी कुछ एडिशनल भी पैसे मिलते हैं इसमें, तो वो बात की बात है। ठीक है, बट ये 21,000 आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और 4 महीने चिल्के की जर्नी है, तो आप 21 को अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो ये आपके टोटल सॉरी 21, ठीक है, इसको 4 से, ठीक है ना, तो 0 0 0 4 और 8, यानी कुल टोटल आपको 84,000 रुपीज़ जो है वो चिल्का में आपको मिल जाता है 4 महीने के अंदर अंदर में। तो ये बच्चे, काफ़ी बच्चे परेशान थे इसको लेके, तो मैंने ये बता दिया है। दूसरी चीज़ ये है राजस्थान से, कि राजस्थान के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि सर हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम अभी क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, राजस्थान का मैं बता रहा हूँ, डोमिसाइल जो है ना आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपका होना चाहिए। अब इस पे अगर एड्रेस चेंज हो गया है तो लास्ट आप ध्यान दिए होंगे कि नॉन जुडिशियल आपसे मांगा जा रहा है, नॉन जुडिशियल, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें आप अपना करवा लीजिए, क्योंकि ये कोई आपके हिसाब से तो गड़बड़ी हुई नहीं है। ठीक है, ये जो भी गड़बड़ी हुई है ये शासन का आदेश आया हुआ है या सरकार के जो नियम बने हैं उसके अधीन आया हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी बच्चों का डोमिसाइल जो बना हुआ है वो वही रहेगा। ठीक है, और जितने भी बच्चों का पीसीसी बन गया है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी बच्चों का पीसीसी बन गया है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन, या पीवीसी भी बोल लीजिए या पीसीसी भी बोल दीजिए, जितने भी बच्चों का बन गया है तो उसमें घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो पीसीसी बना हुआ है वो करंट को देख के बना गया है। जब आप बस आप इतना कर सकते हैं कि आधार कार्ड जो है आपका, आधार कार्ड, ठीक है ना, उस पर जो भी आपके नए डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट हुए हैं उसको आप अपना जो एड्रेस है वो आप सही करा लीजिए। ठीक है, यानी कि साफ साफ है, जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट हैं जो परेशान हैं इस बात के लिए, तो सबसे पहला काम, डोमिसाइल को लेके परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, वो आपका सही है, वो जैसे का वैसे ही रहने दीजिए। दूसरा चीज, पीसीसी जिन बच्चों ने बनवा लिया है या पीवीसी, दोनों एक ही है, वो भी वैसे का वैसे रहने दीजिए। तीसरी चीज, जो आपका एड्रेस प्रूफ है, यानी कि वहाँ पे जो आप अब एड्रेस प्रूफ लिखेंगे, ठीक है ना, एड्रेस प्रूफ, आपके पास टाइम है, आप आधार कार्ड जो है आपका, आधार कार्ड पे आप अपना एड्रेस चेंज करवा लीजिए, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, बाकी जब आप नॉन जुडिशियल बनवाएंगे तो उसमें जो एड्रेस लिखा जाता है ना कि आप पहले कहाँ रहते थे, तो जब आप ये डालेंगे तो सारे बच्चों का वही है, कोई पर्टिकुलर आपका थोड़ी ना है कि आपका इसे कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, इसमें आपको किसी को भी घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं इस समय, ठीक है ना, ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं,
बच्चों ट्रेनिंग का शेड्यूल तो बहुत अच्छा है। चिल्का का जो इस बार का जितना भी बच्चों ने कॉल किया मेरे पास इस समय, उनका जो रिव्यू है चिल्का को लेके बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात बोली है सबसे पहले में, कि आप अपनी रनिंग मत छोड़िए। अगर जितने भी बच्चे हैं रनिंग आप अपनी करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप वहाँ एंट्री करेंगे उसी दिन से आपकी उस दिन हो सकता है कि रात में या दिन में जब भी होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगले दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई भी कार्य करना है, कोई भी चीज़ जाना है, जैसे आपको अपने जैसा शॉपिंग सेंटर जाना है या मेस में जाना है, कहीं भी जाना है, या आपको परेड करने जाना, कहीं भी जाना, तो आपको रनिंग करके ही जाना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो अभी रनिंग छोड़ दिए हो, वो रनिंग करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिकल है वहाँ पे। फिजिकल का मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान वहाँ दौड़ाया जाएगा आपको, और दौड़ाया जाएगा तो बस वही चीज़ें हैं कि अगर दौड़ जो बच्चे नहीं पाएंगे उनको पनिश होता है, तो वो बच्चे फिर लास्ट में रोते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जिन बच्चों के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी नदी में जाओ प्रैक्टिस करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं, लेकिन जिन बच्चों के पास अवेलेबल है, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें अवेलेबल है, खास करके स्विमिंग का, ठीक है ना, स्विमिंग का, तो वो बच्चे अपना धीरे धीरे ट्राई कर लो स्विमिंग वमिंग सीखना, ठीक है, ताकि उससे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे जाने वाले हो, सबसे पहला है आपकी रनिंग और दूसरा है स्विमिंग। बाकी सारे चीज़ें आप कर लोगे, आराम से कर लोगे और बहुत मज़े के साथ करोगे। बस ये जो दो चीज़ें हैं इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देख के, करके, समझ के, जो भी दिक्कत हो उसको देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद एक लड़का और भी हैं लोग जो आप लोग परेशान हैं, नंबर वाले, ठीक है ना, कि नंबर कम है सर, हम क्या करें। तो बेटा आप वेट कर सकते हो, 1 से 2 नंबर वाले वेट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं पुख्ता बता रहा हूँ कि 3500 लोगों की कॉलिंग हुई थी। ये मैं आज एकदम पुख्ता बता रहा हूँ, 3500 लोगों की कॉलिंग हुई थी नवंबर के लिए, ठीक है ना, 3500 लोगों की कॉलिंग हुई थी, और इन 3500 लोगों में इस समय 2847 या 74 इसी के लमसम में बच्चे हैं वहां पे। इतने लोगों का ही हो रहा है, ठीक है ना, इससे ज्यादा बच्चे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस समय आईसीजी के भी बच्चे वहां पे डीबी ब्रांच और जीडी ब्रांच के थे, ठीक है ना, और कुछ म्यूजिशियन के भी बच्चे थे, और कुछ एमआर के भी बच्चे थे, और कुछ एसएसआर के भी बच्चे थे। तो ये टोटल मिला के इस समय जो टोटल बच्चे हैं, इतने ही बच्चे हैं वहाँ पे, 2847 या 74 के करीब है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है डेटा। लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि इसमें ही आपको कुछ ना कुछ करना है। तो बच्चों मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बार एयरफोर्स, ठीक है ना, आप इतना समझ लो कि जो भी बच्चा ये पूछ रहा है कि 1 नंबर वाले, क्योंकि एयरफोर्स का भी क्लियर आ चुका है, ठीक है ना, एयरफोर्स में बच्चे अब बहुत सारे बच्चे हैं, 1-2 बच्चे नहीं है, जान लीजिएगा। एयरफोर्स में कुछ स्टेट वाले में, बस यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो गई है कि यूपी पुलिस का जो हुआ था इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो बच्चों के आने की इसमें भी संभावनाएं हैं। लेकिन आप ये जानिएगा कि आप उम्मीद रखिए, उम्मीद अपनी मत छोड़िए, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप इसमें बैठ जाइए, उम्मीद अपनी रखे रहिए कि अगर कॉलिंग होगी तो देखा जाएगा। उम्मीद रखें आप, 1 से 2 नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ 1 से 2 नंबर वाले, सिर्फ ये बच्चे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप कमेंट पूरा भर दीजिएगा कि सर ये ऐसे ऐसे, ऐसा कहीं कुछ नहीं देखना है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे बच्चों का कितना ज़्यादा कमेंट है, कैसे कैसे बच्चों ने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे गौरव मिश्रा जी ने कहा, एक डिवीजन में मैक्सिमम कितने लड़के होते हैं। तो एक डिवीजन में बेटा मान के चलो कि 240 से लेके मतलब अंडर 250 के अंदर ही बच्चे हैं, ठीक है ना। अग्निवीर ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में प्लीज बताइए। देखिए शेड्यूल मैंने बता दिया है आपको, कहीं कोई ऐसा नहीं है, अंदर एग्जाम भी होगा जिसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा आपकी जारी रहे, उसको एकदम मत छोड़िए, ठीक है ना। हाइट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास लेटर आ गया है तो फिर आप परेशान एकदम मत होइए।
सर राजस्थान वालों के पीसीसी के लिए एक वीडियो बनाइए, कुछ जानकारी इकट्ठा करके, क्योंकि जिलों में बदलाव की वजह से हम सभी ये मैंने पहले बता दिया है आपको। और सूरज भाटी जी, आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे अपना नंबर आप मुझे शेयर कर दीजिए। मेरे जैसा कोई है क्या ऐसा भी जो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है जब तक कॉल लेटर नहीं आ जाता? नहीं भाई देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का है इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का इसमें है। ये सारे बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चों ने अपना दिया हुआ है। तो कहने का ये है कि आप उस चीज़ को, अब यहाँ पे देखिए अगर टेलीग्राम भी दिखाऊं तो टेलीग्राम में भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपना ये किया हुआ। तो आप टेलीग्राम लिंक जो है उसको ज्वाइन करिए। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत हट के बताना चाहता हूँ, शायद ही कोई आपको ये चीज़ बताएगा। देखिए जितने भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियन हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले बच्चे जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे हैं उनका सिर्फ एक ही कहना है कि ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो शिफ्ट ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, शिफ्ट ट्रेनिंग पे वो जा रहे हैं। और इसके बाद तीसरा उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों चीजों को आप एक बार अपने हाथ से समझ लीजिए, कर लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आगे कुछ समझने की आवश्यकता न पड़े। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो कुछ बच्चे घर को आ रहे हैं, कुछ बच्चे शिप पे जा रहे हैं। काफी सारे, जैसे मेट्रोलॉजी, एविएशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और क्या बोलते हैं कि आपका लॉजिस्टिक्स से, अग्निवीर योद्धा से बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं जो निरंतर कॉल करके ये अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग का है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी बच्चों ने बताया है, काफ़ी सारे बच्चे अग्निवीर योद्धा से हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी जाएंगे। और जब ये शिफ्ट ट्रेनिंग 10 या 15 दिन की है, ये कंप्लीट होने के बाद छुट्टी पे आएंगे, छुट्टी के बाद ये फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा गार्जियनों से ये कहना है कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो वो पड़े हुए हैं कि हमें वारंट नेवी की तरफ से मिलेगा, वारंट वारंट वारंट, ठीक है ना। तो मैं बता दे रहा हूं कि ट्रेनें खासकर बिहार, यूपी, राजस्थान, ठीक है ना, यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, तो आप लोग वारंट अगर लेके आते हैं तो आपको टिकट मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वेटिंग का टिकट वारंट से तो मिल जाएगा, वेटिंग का टिकट आपको इससे मिल जाएगा वारंट से, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। तो जितने भी गार्जियन हैं, अगर आप लोग, अगर बच्चों से बात हो रही है तो बच्चों का टिकट वगैरह करा दीजिए, क्योंकि उनके पास सामान लगेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। और वारंट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि तब तक ट्रेनें पूरी फुल हो जाएंगी और बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आना पड़ेगा। तो ये मेरा जितने भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे आज वहाँ पे INS चिल्का में हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, GD ब्रांच के हों, DB ब्रांच के हों, SSR, MR, ठीक है ना, या म्यूजिशियन, किसी भी ब्रांच के हों, तो मेरा उनके पेरेंट्स से बस यही निवेदन है कि आप लोग कैसे भी करके उनका जो है उनसे बात करिए कि उनके आने का तरीका क्या है, कैसे, ठीक है। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।